हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 21 को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 21 है द बाइसेक्टर ऑफ एनी एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल हैं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक फिगर। ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल, इनका जब बाइसेक्टर करेंगे तो वो कहाँ मिलेगा। देखिए इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 का हाफ करेंगे तो इन दोनों एंगल का सम जाहिर सी बात है, आई मीन इसका और इसका सम 90 हो रहा है, तो ये 90 पर मीट करेंगे और इसका आंसर जो है डी आ जाएगा। ठीक है, 21 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। इफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमने बताना है यहाँ पर। अगर एक एंगल मैं एक्स मान लेता हूँ तो जाहिर सी बात है दूसरा एंगल 2/3 ऑफ एक्स रहने वाला है, और जब ये दोनों ही एंगल एडजेसेंट है तो इनका सम आएगा 180 डिग्री का। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 विल बी इक्वल टू 5/3x आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे सो 5/3 इधर आकर के 3/5 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 108। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है तो जाहिर सी बात है एक एंगल अगर 108 है तो दूसरा 72 होगा, क्योंकि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होते हैं। एक तो तरीका ये है, दूसरा आप क्या कर सकते हो 108 का 2/3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। 108 का 2/3 जब कैलकुलेट करेंगे तो भी यहाँ पर 36 2 72 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज आगे के नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन करेंगे उनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टिसेस। कौन सी शेप में जो है ये बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट नहीं करते, स्क्वायर में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रोम्बस में भी साइड बराबर है इसलिए बाइसेक्ट करते हैं, तो रेक्टेंगल में साइड बराबर नहीं है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनती है, वहाँ पे ये नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए बी बी सी एडजेसेंट साइड, जाहिर सी बात है दोनों साइड बराबर होंगी, मीन्स 2x + 3 बराबर होगा 3x - 5k। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जी 8, और 24 का आंसर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो मैं स्मॉलेस्ट एंगल को अगर x मानूंगा तो जो दूसरा एंगल है वो क्या रहने वाला है 24 कम, किससे, इसी एंगल के ट्वाइस से, तो इसी का ट्वाइस हो गया, उससे 24 कम। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का जिक्र हुआ होगा, बिकॉज अपोजिट बराबर है तो x होगा, तो छोटे बड़े का तो कोई है नहीं पंगा वहाँ पर। तो एक एंगल x हो गया और दूसरा एंगल 2x - 24 हो गया, और विल बी इक्वल टू 180 आएगा। तो 3x विल बी इक्वल टू 204 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 68 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 68। तो यहाँ पर पूछा है लेस देन द ट्वाइस द लार्जेस्ट एंगल, तो 68 तो छोटे वाला है, ऑप्शन में तो है बट ये टिक नहीं करेंगे हम, 112 आएगा। ठीक है, 25 का सी आएगा, बिकॉज 180 - 68 करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है जी, और वैसे भी जो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस था तो x तो स्मॉलेस्ट एंगल था यहाँ पर, तो उसके डबल में से 24 माइनस करके अपने पास लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 1080 है, तो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताना है। बहुत ही सिंपल सा है, n-2 × 180 बराबर 1080। तो ये 180 यहाँ से हट के इधर आ जाएगा। इसके लिए आप जाहिर सी बात 18 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी काम आने वाला है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद, सॉरी n की वैल्यू 8 आई है ना। एक एंगल निकालना है, तो एक एंगल निकालना है तो सभी एंगल्स का सम, जब n की वैल्यू 8 आई है तो 1080 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा यहाँ पर अपने पास, या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, सभी एंगल्स का सम दे रखा था ना। ठीक है,
तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड मैंने निकाली जो कि 8 है। तो अगर मैं 1080 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 1 जा 8, ठीक है। तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा ये 135 26 का ए आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 8 साइड हैं तो एक्सटीरियर एंगल में निकाल लूँगा 360 से 8 को डिवाइड करके 45 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल जब 45 है तो इंटीरियर 180 माइनस 45 करके 135 वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड से कर रहा हूँ बिकॉज नॉर्मल कम टाइम में ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर पाऊँ इसलिए। अगला है जी, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड इट्स एक्सटीरियर एंगल। मैं मान लेता हूँ एक्सटीरियर एंगल अगर x है तो इंटीरियर एंगल एक्सीड मतलब ज़्यादा है किससे, एक्सटीरियर एंगल से 108। तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा कुछ इतना। तो कितनी साइड होंगी, तो जाहिर सी बात है दोनों का सम तो 180 ही होगा। तो 2x बराबर 72 आ जाएगा और x की वैल्यू आ गई 36। जब x 36 मतलब एक्सटीरियर एंगल 36 है तो 10 साइड वाला फिगर होगा, मतलब 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल करेंगे तो 10 साइड आ गई 27 का डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अभी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। सो सिंपल सा लॉजिक है, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 9 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से ये जाएगा 6 पे, 9 6 4 54 इसका आ जाएगा, यानी कि 28 का डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और अच्छा भी है, ध्यान देंगे आप। इसमें क्या है कि पॉलीगन में 27 डायगोनल है और पूछा है आपसे साइड कितनी है, ठीक है ना। बाकी में अभी तक क्या था, डायगोनल बताए जाते थे, कैलकुलेट करते थे। अब की बार डायगोनल गिवन है, साइड पूछी है। तो इसी फार्मूला में हम आगे 27 रखेंगे क्योंकि ये जो फार्मूला है डायगोनल निकालने का और डायगोनल तो दे रखे हैं, ठीक है। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बेसिकली क्या रहने वाला है, n स्क्वायर माइनस 3n विल बी इक्वल टू 54 और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब सिंपल सी बात, आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट माइनस 54 आए और जिनका सम माइनस का 3 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर है माइनस 9 और 6, इन दोनों नंबर का सम आ रहा है माइनस 3 और प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 54, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये सिर्फ इसी जगह पर अप्लाई होगा, पूरा मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस वाला जो वैल्यू है वो आंसर होता है, मतलब 9 आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि ये आप आगे जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन वगैरह उसमें आप ये पढ़ोगे सीखोगे, बट फ़िलहाल मैं वो पूरा डिस्कस नहीं करके मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि कैसे आप आंसर पता कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे अभी हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, यहाँ पर एडजेसेंट फिगर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी पॉइंट पी पर मीट कर रहे हैं। तो देखो जब ये एंगल 100 है, ये एंगल 60 है, तो 160 तो इन्हीं का सम हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जाहिर सी बात है 200 आ जाएंगे। बोलो ये बात आपको समझ आई, बिकॉज ये एंगल 100 है, ये 60 है, तो 160 हो गया। चारों एंगल का सम 360 होता है, तो ए और बी का सम हो गया 200। और एंगल ए का बाइसेक्टर करा और बी का बाइसेक्टर करा और ये मिल रहे हैं पॉइंट पी पर, ठीक है। पॉइंट पी पर ये मिल रहे हैं। तो ए पी बी मतलब पॉइंट पी का मेजरमेंट बताना है। तो आधा करा, तो इनका जब आधा करेंगे तो जाहिर सी बात है 100 आ रहा है, यानी कि इसका और इसका सम तो 100 है, तो ये 80 आ जाएगा, बिकॉज ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 80 होता है। तो ए पी बी ट्रायंगल बन रही है, तो 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप इस बात को समझ पाए हैं, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।